दोस्तों पर्थ के जिस विकेट पर पहले दिन 17 विकेट गिरे थे, दूसरे दिन महज 3 विकेट गिरे। भारत ने पर्थ में इससे बेहतर दिन की उम्मीद नहीं की होगी। उन्होंने पहले टेस्ट में पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर लिया। कल से पिच की प्रकृति में नाटकीय बदलाव का पूरा फायदा भारतीय टीम ने उठाया। दूसरी पारी में भारत ने 57 ओवर के बाद बगैर विकेट खोए 172 रन बना लिए। एक मसालेदार हरी विकेट जहां पर हर जगह गेंद घूम रही। सूरज की रोशनी के कारण पिच काफी हद तक समतल हो गई। हालांकि पहले से दोहरे उछाल के संकेत हैं, क्योंकि अंतिम सत्र में कुछ गेंदें नीची रह गई। यह ऑस्ट्रेलिया के लिए अशुभ संकेत है, जिसके तमाम गेंदबाजों को आज यशस्वी जायसवाल और के राहुल की सलामी जोड़ी ने विफल कर दिया। दोनों भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने 2 पूर्ण सत्र तक बल्लेबाजी की, जिससे बढ़त 218 हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने अंतिम सत्र की शुरुआत कंजूसी से गेंदबाजी करने की योजना के साथ की। वह कुछ हद तक सफल भी रहे। ड्रिंक्स से पहले 17 ओवर में महज 22 रन बना दिए। हालांकि इसके बाद बाढ़ के दरवाजे खुल गए और अगले 14 ओवर में 66 रन बने। जायसवाल अब शतक से महज 10 रन दूर है, जबकि राहुल ने शांत चित्त होकर 62 रन बनाए। कुछ मौकों पर खेल और चूक हुई, कुछ किस्मत ने भी साथ दिया, लेकिन ज्यादातर समय यह जोड़ी नियंत्रण में रही। जायसवाल का संयम सराहनीय है, क्योंकि उन्होंने अपनी सामान्य शैली पर लगाम लगाई। वह 193 गेंदों पर 7 चौके और 2 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 90 रन पर पहुंच गए। यशस्वी जायसवाल ने पर्थ की दूसरी पारी के दौरान मिचेल स्टार्क से कहा कि आपकी गेंद मेरे खिलाफ काफी धीरे आ रही है। दरअसल पहली पारी में हर्षित राणा की शॉर्ट पिच गेंदबाजी के सामने स्टार्क ने कहा था, मैं आपसे तेज गेंदबाजी करता हूं, मुझे चीजें याद रहती हैं। यशस्वी जायसवाल ने स्टार्क से हर्षित राणा के खिलाफ की गई स्लेजिंग का भी बदला ले लिया। मिचेल स्टार्क के खिलाफ यशस्वी ने जमकर बल्लेबाजी की। दोनों के बीच शब्दों की एक्सचेंज भी अच्छी खासी हुई। यशस्वी जायसवाल टेस्ट क्रिकेट के 147 साल के इतिहास में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। पहले टेस्ट मैच में सन 1877 में खेला गया। यशस्वी जायसवाल इस साल टेस्ट क्रिकेट में 34 छक्के लगा चुके। वनडे क्रिकेट के एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक 67 छक्के कप्तान रोहित शर्मा ने लगाए। T20 में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा 68 छक्के लगाने का कीर्तिमान भारत के सूर्य कुमार यादव के नाम है। टेस्ट क्रिकेट में यह रिकॉर्ड यशस्वी ने अपने नाम कर लिया। पर्थ टेस्ट की दूसरी पारी के दौरान अश्विनी का कारनामा कर दिखाया। न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के आखिरी 2 मैच से के राहुल को ड्रॉप कर दिया गया था। हर तरफ उनकी आलोचना हो रही थी। BGT यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में के राहुल के चयन पर भी लगातार सवाल किए जा रहे थे। ऐसे में अचानक खबर आई कि रोहित शर्मा पहला टेस्ट नहीं खेलेंगे। के राहुल को यशस्वी के साथ ओपनर के तौर पर भेज दिया गया। अपनी बैटिंग पोजीशन के साथ लगातार होती छेड़छाड़ के बावजूद राहुल ने कुछ नहीं कहा। हर आलोचना का उनके बल्ले ने करारा जवाब दिया। पर टेस्ट की दूसरी पारी में के राहुल ने 124 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से अर्धशतक पूरा किया। के राहुल का मतलब ही हो गया क्राइसिस मैन ऑफ इंडिया। पर्थ टेस्ट की पहली पारी में कोई बल्लेबाज विकेट को समझ नहीं पा रहा था। के राहुल को नंबर 6 से सीधा ओपनिंग भेजा गया था। उन्होंने 74 गेंद पर 3 चौके की मदद से 26 रन बनाए थे। अगर 6 रन पर गलत निर्णय नहीं देते तो शायद राहुल भारतीय टीम को बड़े स्कोर तक ले जाते। इस बात की टीम उनके दिल में जरूर रही होगी। पहली पारी के आधार पर भारत को 46 रन की बढ़त मिली। दूसरी पारी में राहुल अंगद के पैर की तरह जम गए। ओपनर के राहुल और यशस्वी जायसवाल ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किसी भी टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा गेंद का सामना करने वाले सलामी जोड़ी बन गई। रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में के राहुल ने ओपनर के तौर पर कमाल की बल्लेबाजी की है। एडिलेड टेस्ट में भी राहुल की साथ ओपनिंग करवानी चाहिए या नहीं। पिछले 14 सालों में सेना देशों में 3 बार भारतीय सलामी जोड़ी ने 100 का आंकड़ा पार किया। सेना यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। दिलचस्प यह है, तीनों मौकों पर एक छोर पर राहुल बल्लेबाजी कर रहे हैं, परंतु दूसरे छोर पर उनका सलामी बल्लेबाज बदल जाता। लॉर्ड्स में के राहुल ने इंग्लैंड के खिलाफ रोहित शर्मा के साथ शतकीय साझेदारी बनाई थी। सेंचुरियन में के राहुल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मयंक अग्रवाल के साथ सेंचुरी पार्टनरशिप पूरी की थी। अब पर्थ में यशस्वी जायसवाल के साथ के राहुल ने शतकीय साझेदारी पूरी कर ली। मानना है कि विदेश में के राहुल भारत के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बन चुके हैं। आपको क्या ऐसा लगता है? साल 2004 के बाद पहली बार भारतीय सलामी जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट क्रिकेट में शतकीय साझेदारी बनाई। पर टेस्ट की दूसरी पारी में 37.4 ओवर में टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाजों ने यह कारनामा पूरा किया। यशस्वी जायसवाल के राहुल के तौर पर टीम इंडिया इस मैच में नई ओपनिंग के साथ जोड़ी के साथ उतरी थी। दोनों बल्लेबाजों ने कंगारू गेंदबाजों की जमकर धज्जियां उड़ाई। शतकीय साझेदारी में यशस्वी का योगदान 50, के राहुल का 41 था। 9 एक्स्ट्रा के थे। दोनों बल्लेबाजों को तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने भारत का आज कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया। आपको क्या लगता है यह मैच भारत कितने मार्जिन से जीतेगा? कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।